माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं ईसा ठाकुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर से सब थीम परितंत्र एवं स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार के अंतर्गत रामपुर क्षेत्र में स्मार्ट सिंचाई प्रणाली विषय पर अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। कृषि पर निर्भर देश होने के नाते सिंचाई भारत की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की आबादी का 70% हिस्सा अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर से कृषि पर निर्भर है। हमारे देश की कृषि मुख्य तौर से वर्षा पर निर्भर है। वर्षा के समय एवं परिमाण का अनुमान लगाना नामुमकिन है, इसलिए हमारे देश में पानी का वितरण बेहद असमान है। जहाँ एक ओर तो वर्षा 4 माह तक रहती है और इस समय पूरे पानी का इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो वही दूसरी ओर बाकी मौसम में पानी की भयानक तंगी रहती है। हमारे रामपुर क्षेत्र में भी जहाँ एक ओर तो सिंचाई हेतु नहर एवं अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, तो वहीं दूसरी ओर भिट्टी कला क्षेत्र में विशाल प्यासे भूखंड दिखाई देते हैं। इस तरह की प्रकृति ने ही हमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के मंच के द्वारा इस परियोजना को चुनने के लिए प्रेरित किया। हमने इस विषय का चुनाव इसलिए भी किया कि हम हमारे क्षेत्र के सिंचाई व्यवस्था का अध्ययन कर सकें, कृषि उपज को समझ सकें तथा इन सभी परिस्थितियों के अध्ययन के पश्चात एक आधुनिक उपकरण विकसित कर सकें। विषय चुनाव के पश्चात परियोजना के उद्देश्य तय किए गए। हमारी परियोजना का मुख्य उद्देश्य रामपुर एवं आसपास के गांव में कृषि एवं सिंचाई प्रणाली का अध्ययन करना था। हम यह पता लगाना चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में वर्ष में कौन कौन सी उपज की पैदावार है तथा ग्रामीणों की वर्तमान सिंचाई व्यवस्था क्या है, क्या उनके पास पर्याप्त जल संसाधन है तथा क्या वे कोई आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग करते हैं। ग्रामीणों के कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए हम तकनीकी नवाचार करना चाहते थे। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति एक अच्छी कार्य योजना से होती है। हमने तय किया कि रामपुर एवं आसपास के गांव में लगभग 50 घरों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से परियोजना के परिणाम तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों की आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सिंचाई हेतु नवाचार किया जाएगा। कार्य परियोजना तय करने के पश्चात मार्गदर्शक शिक्षिका के साथ मिलकर परियोजना मापनी बनाई गई, जिसका प्रारूप आपके सम्मुख है। इस मापनी के द्वारा हम ग्रामीणों की कृषि भूमि, कृषि उपज, वर्तमान सिंचाई व्यवस्था तथा उपलब्ध जल स्रोत के बारे में पता लगा सकते हैं। परियोजना के इस अगले चरण में हमने इस मापनी को लेकर रामपुर एवं आसपास के गांव में लगभग 50 घरों का सर्वे किया। सर्वे के पश्चात सारे प्रपत्रों के आंकड़ों का संकलन किया। संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से हमें पता चला कि गांव में कृषि भूमि उनके आवास स्थान से दूर होती है। कृषि भूमि या खेत में सामान्यतः सिंचाई हेतु वर्षा जल, नहर तथा तालाब का जल उपलब्ध है। हमारे रामपुर क्षेत्र में 31 परिवार वर्ष में 2 बार खेती करते हैं। इनकी मुख्य उपज धान व गेहूं है तथा ये परिवार सिंचाई हेतु वर्षा जल तथा नहर के जल पर निर्भर हैं, जबकि 19 परिवार जो कि लोधिमा एवं भिट्टी कला क्षेत्र के हैं वर्ष में 1 बार खेती करते हैं तथा ये परिवार सिंचाई हेतु सिर्फ वर्षा जल पर निर्भर है। इस क्षेत्र में हमें पानी की बहुत ही कमी देखने को मिली। प्रत्येक घर के आवास स्थल पर लगभग 10 से 20 डिसमिल की बाड़ी है, जिसमें वे अन्य फसल जैसे आलू, मटर, चना तथा अन्य सब्जियां वर्ष भर उगाते हैं। 25 घरों की बाड़ियों में बोरवेल, 21 घरों की बाड़ियों में कुएं के पानी की सुविधा है तथा 2 घरों के कुओं में पंप लगा है, जिससे वे बाड़ियों की सिंचाई करते हैं। ये सभी परिवार सिंचाई हेतु जल की अनुमानतः मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप इरिगेशन किसी भी आवास स्थल पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन सभी परिवार जल संरक्षण करना चाहते हैं तथा तकनीक की आशा रखते हैं। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों एवं ग्रामीणों की अपेक्षा अनुरूप हमने उपकरण बनाने का निर्णय लिया। हमने मार्गदर्शक शिक्षक एवं विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर हमारे शाला में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक ऑटोमेटिक सिंचाई उपकरण बनाने के लिए तैयार हुए, जिसमें नमी सेंसर, रिले, ब्रेडबोर्ड, यूनोड, जंपर वायर, मोटर, बॉक्स, पंप जैसे वस्तुओं की व्यवस्था की। हम एक ऐसी सिंचाई उपकरण बनाना चाहते थे जो भूमि को नमी की माप सके तथा भूमि में पर्याप्त नमी होने पर मोटर ध्वनि उत्पन्न कर उसकी सूचना दे तथा मोटर पंप को स्वतः बंद कर दे। इन सभी संसाधनों की व्यवस्था करने के पश्चात हमने अपने सीनियर भैया लोगों की मदद से कोडिंग की, जिसे यूनोड में पेस्ट किया तथा इन सारे उपकरणों को एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ दिया तथा इस पूरे सेटअप को एक छोटे से बॉक्स के अंदर व्यवस्थित कर दिया। इस उपकरण में एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर है,
जो भूमि में नमी की मात्रा की गणना कर इसे आउटपुट डाटा के रूप में आर्डिनो को भेजता है। आर्डिनो नमी से संबंधित सिग्नल रिलो को भेजता है, जो पंप को नियंत्रित करता है। जब भूमि में नमी की मात्रा कम हो जाती है तो मोटर अपने आप चालू हो जाता है और सिंचाई हो जाती है, तथा जब भूमि में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो मोटर अपने आप बंद हो जाता है। यह उपकरण कृषि सिंचाई हेतु एवं जल संरक्षण हेतु बहुत ही उपयोगी है। चूंकि ये सभी संसाधन हमारे विद्यालय में ही उपलब्ध हो गए थे, इसलिए इस उपकरण का खर्च बताना थोड़ा कठिन होगा। भविष्य में हम ऐसे कई उपकरण को बनाकर इसकी पहुंच गांव तक रखने की योजना रखते हैं तथा सतत भविष्य के लिए तकनीकी के उपयोग के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करना चाहती हूँ। प्रस्तुति की अंतिम कड़ी में मैं अपनी मार्गदर्शक शिक्षिका लीना थॉमस, शाला की प्राचार्य मेरी एम एक्का तथा समस्त ग्रामवासियों एवं सहपाठियों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।